हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। रामायण में संत मत अध्याय 4 नाम की महिमा। वचन सत्संग संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सारे वेद और ग्रंथ पोथियाँ जितनी भी हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं, सहमत हैं कि इंसान की मुक्ति नाम से है। एक नामी जुगचारी उधारे। किसी महात्मा की वाणी आप लो, उसमें इस बात पर ही जोर दिया गया है। आज से पहले कई महात्माओं की वाणी आपके सामने रखी गई है। नफ्से मजमून विषय सबका एक ही रहा है। सबको इस बात पर इत्तेफाक एक राय है कि इंसान की मुक्ति नाम से है। नाम नाम सब कोई कहता है, कहने को तो सारा जहान कहता है, मगर नाम की समझ किसी किसी को है। सो इस नाम की महिमा को मुतल्लिक बारे में आगे मुख्तलिफ भिन्न भिन्न महात्माओं की वाणी आपके सामने रखी गई है। आज हम रामायण से नाम के मुतल्लिक एक शब्द लेते हैं कि तुलसीदास जी इस बारे में क्या विचार पेश करते हैं। रामायण एक मुस्तनिद किताब, एक प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। इसे अमली वेद शास्त्र कह लो। इसमें नाम का विशेष करके बहुत सारा जिक्र आया है। बालकांड और उत्तरकांड में संतों की तालीम परंपरा से चली आती है। आज कोई नई नहीं, सनातन से सनातन और पुरातन से पुरातन है यह तालीम, मगर हम इसे भूलते रहे और महात्मा आकर इसे ताज़ा करते रहे। इसी नाम की महिमा का सवाल है। शुरू से आज तक जितने महात्मा आए इसी की फजीलत बड़ाई बयान करते रहे। आज आप रामायण में से देखेंगे कि नाम की क्या महिमा गाई है। रामायण के मुतल्लिक महाराज जी कहते हैं कि यह बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। पढ़ने को तो सारा जहान ही राजा रामचंद्र और महारानी सीता की कहानी पढ़ता है, मगर इसमें जो गोज छुपा हुआ राज है उसके जानने वाले लोग कम हैं। हो सकता है यहाँ रामायण के माहिर भी बैठे हों। मैं रामायण का ज़्यादा माहिर नहीं। हमें तो नफ्से मजमून विषय वस्तु से गर्ज है। नाम के मुतल्लिक जो बालकांड में थोड़ा जिक्र आया है उसमें से थोड़ी सी चौपाइयाँ आपके सामने रखी जाएंगी, जिनसे नाम की महिमा उसकी बड़ाई जाहिर होती है। गौर से सुनिए। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। गुसाई तुलसीदास जी फरमाते हैं कि समझने में नाम और नामी यंगसा बराबर है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। नाम एक एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति है और नामी वह चीज़ जिसे जाहिर करने के लिए यह लफ्ज़ बढ़ते जा रहे हैं। सो नाम और नामी में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, मगर इनके बीच ऐसा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, कहो जैसा सेवक और स्वामी में होता है। स्वामी और सेवक में आपस में दिली भाव होता है ना। सेवक के अंदर स्वामी का भाव है। सेवक ना हो तो स्वामी की खबर किसको होती है। सेवक से ही स्वामी की पहचान की जाती है। अगर सब स्वामी हो तो तमीज़ कहाँ रहेगी। ऐसे ही नामी है, मगर नामी का इजहार नाम से है। नाम और नामी एक इजहार है, एक वह चीज़ जिसका इजहार है। सो फरमा रहे हैं कि नाम और नामी में समझने के लिए तो कोई फ़र्क नहीं।
आपस में इनका गूढ़ ताल्लुक है। यह एक दूसरे से कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। जैसे किसी आदमी का नाम राम सिंह है, नाम लेने से वह फौरन खींच जाता है। ऐसे ही नाम और नामी का भेद है, आपस में इनका गूढ़ ताल्लुक है, गहरा रिश्ता है। सो तुलसीदास फरमा रहे हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों यंक्षा समान हैं, मगर उनके दरमियान रिश्ता होता है। आगे इस मजमून को खोलते चले जाएंगे, गौर से सुनने के काबिल है। नाम रूप दोई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी साधी। कहते हैं, कहने को तो नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। उपाधि से मुराद अभिप्राय है माया। है तो यह दोनों माया, पर दोनों अखत और लाइबान है। माया सारा जहान ही कहता है, पर माया क्या चीज़ है, इसकी समझ किसी किसी को है। इसके 3 रूप हैं, प्रधान, प्रकृति और माया। प्रधान पर के माने परे और धान, जिससे लंपटताई हो, जिससे जुड़ा हो, जिसके साथ जुड़ा हो, उससे ताल्लुक होता है। यह हायर स्टेज, उच्चतर अवस्था है माया की। सिफत मौसूफ से, गुण गुणी से जुदा नहीं, यह समझने वाली बात है। पानी की ठंडक पानी से जुदा नहीं, दोनों एक ही है। मगर खाली गर्मी तो आग नहीं, आग जो जलाने वाली चीज़ है वह कुछ और है। गर्मी उसका इजहार, अभिव्यक्ति गुण जरूर है। इसी तरह नाम और रूप दोनों माया बयान किए जाते हैं। दोनों अनादि भी हैं और अकथ भी हैं। वैसे वेदांत में माया के बारे में कहा है कि यह माया एक अनहोनी चीज़ है, जो हुई नजर आती है। संत भी कहते हैं यही ठीक है। एक बात जरूर है, सिफत मौसूफ से, गुण गुणी से जुदा नहीं। यह सिफत उसका इजहार है और वह मौसूफ वह चीज़ है जिसका इजहार है। तो जो मालिक है, उसको जो ईश्वर पना है, वही माया है, उसको प्रधान कहते हैं। इस अवस्था से जब नीचे आता है तो उसे प्रकृति कहते हैं, पर कहते हैं। परे को कृति, जिसमें क्रिया कर्म यानी काम करने का गुण या स्वभाव हो, उसको सूक्ष्म कह लो। और माया बाहर जो है, माँ कहते हैं, मापने वाला, या कहते हैं यंत्र को। वह कौन सा यंत्र है? यही हमारी बुद्धि, यही माया है। माया ईश्वर से जुदा नहीं, इसकी अपनी एग्जिस्टेंस, हस्ती नहीं। यह निर्भर है ईश्वर पर, मगर ईश्वरपना ईश्वर से जुदा नहीं। यह गोज भेद की बात है जो समझने की काबिल है। यह बात अगर समझ में आ जाए तो बात कुछ भी नहीं। माया को अंतर्वचनी करके बयान किया है, ऐसी चीज़ जो अपने आप में कुछ नहीं और फिर भी है। संतों ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। माया भूल का नाम है। जितनी क्रिएशन, रचना दुनिया में है, यह सब माया है। जब हम इसमें ही रह जाते हैं और इसको जो बनाने वाला है, जो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि है, इसकी उसको भूल जाते हैं तो यह माया है। नहीं तो यह भी माया नहीं, तो माया मूल का नाम है। यह कह लो, माया होई नागनी, जगती रही लपटाई। इसकी सेवा जो करे, तिस ही कऊ फिरिस खाई। माया नागिनी होकर जगत को लिपट रही है, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी, कारण में भी। माया प्रकृति और प्रधान तीनों में इसका यह गुण है, इजहार है कहो, एक दूसरे से जुदा नहीं। इसकी माया की सेपरेट, अलहदा हस्ती कोई नहीं, मगर है। तुलसीदास जी बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि कहने को तो नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि माया है, मगर नाम और रूप दोनों ही अकथ और अनादि हैं। नाम और रूप
दोनों किसी चीज़ के हैं, इस चीज़ से उन्हें जुदा कैसे करोगे? एक आम है, उस पर लाली है, उस पर सब्ज हरियाली है, उस पर जो लाली या उसके पक्केपन का इजहार है, उसे आम से जुदा कैसे कर सकते हो? है कुछ भी नहीं। उसका लाली का इजहार आम पर है, मगर उसकी अपनी निजी अलहदा कोई हैसियत नहीं। सो कहते हैं, नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, मगर दोनों ही अकथ और अनादि हैं। कहते हैं, जब कोई श्रेष्ठ बुद्धि वाला ना हो, इस बात को समझ नहीं सकता। यह भी साथ कह दिया कि जब तक कोई अच्छी समझ वाला ना हो, इसको समझ नहीं सकता। बात बड़ी साफ है, मगर समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया माया माया पुकार रही है, मगर हकीकत की समझ नहीं आ रही। मैंने पहले अर्ज किया कि ईश्वर का ईश्वरपना, सत्य की सत्यता, सत्यता ही सत्य का इजहार है ना। जो इजहार है वह माया है, मगर उससे जिसका इजहार हो रहा है जुदा नहीं। इसलिए संतों ने कहा, एहू विसु संसारू तुम देख दे, एहू हरि का रूप है, हरि रूप नदरी आइया। जिसकी वह आँख खुली, माया का जो आधार है, उसकी बैकग्राउंड परिप्रेक्ष्य या आधार है। जो उसको जो देखने लग गया वह देखता ही है कि सारा संसार उसी का रूप है भी और नहीं भी। नहीं तब है जब हम भूल में रहें, बाहर जो इजहार है उसका उसी में लंपट रहे। तो यह सारी रचना बड़ी भारी मशीनरी है फंसाने की। अगर अंतर की आँख खुल जाए, जिसका इजहार हो रहा है उसको हम देखने लग जाएं, तो यह रचना गोज भेद नहीं रहती। वह माया है भी और नहीं भी, दोनों सूरतें हैं। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते हैं जो अच्छी समझ वाले हैं वह इसको समझ सकेंगे, बाकी नहीं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समझू ही साधु। अब फरमाते हैं तुलसीदास जी कि इसमें से किसको बड़ा कहें और किसको छोटा। ईश्वर पने, ईश्वर तब को बड़ा कहें या ईश्वर को, किसको बड़ा कहें और किसको छोटा। दोनों एक हैं, एक इजहार है, एक वह चीज़ है, एक सिफत है, एक मौसूफ है। सिफत मौसूफ से अलहदा नहीं। किसको छोटा कहें और किसको बड़ा कहें। छोटा बड़ा कहेंगे तो पाप करेंगे ना। चीज़ तो एक ही है ना। एक तो वह चीज़ है और एक उसका इजहार है। इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन? हाँ, माया उन लोगों को है जिनकी आंखें बंद है, नहीं तो यह संसार, यह जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विचवास। जिनकी आंख नहीं खुली उनको यह सब माया है। स्थूल के ऊपर आओ तो सूक्ष्म में फिर माया है, उसमें प्रकृति है। सूक्ष्म से ऊपर कारण में जाकर प्रधान है। इन तीनों में अतीत हो तो हकीकत की समझ आए, मगर जिनकी आंखें खुलती हैं उन्हें उसी का स्वरूप नजर आता है। सो कहते हैं, इसमें छोटा किसको कहें, बड़ा किसको कहें। ऐसा कहने से पाप होगा। कहते हैं, उसके गुणों को सुन सुनकर साधुओं को उसका भेद समझ में आता है। साधु जो साधना करके उधर गए। साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा गए, जो तीन गुणों और माया प्रकृति और प्रधान तीनों से पार हो गया, उसका नाम साधु है। कहते हैं नाम को साधु समझते हैं, उसके गुणों को सुन सुनकर साधु उसके भेद को समझते हैं। आम दुनिया उसे नहीं समझती। आम लोग बाहर फैलाव में जा रहे हैं, वे जिस्म का रूप बन बैठे हैं और भूल में जा रहे हैं। माइया होई नागनी जगती रही लपटाई, इसकी सेवा जो करे तिस ही कहू फिर खाई।
नागिन जब बच्चे जनती है तो कुंडली मारकर फिर उन्हीं को खाती है। कोई गुरुमुख ही है जो गुरु के सम्मुख बैठा हो, कोई ऐसा गुरुमुख हो वह पांव तले रोंद डालता है। वह माया रूपी नागिन को अर्थात उसके ऊपर आ जाता है। उसकी आंखों पर यह माया पर्दा नहीं डाल सकती, सो कहते हैं कि कोई साधु जन ही इसके भेद को समझ सकता है। देख ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। फरमाते हैं रूप नाम के मातहत है, अधीन है। उसके रूप का ज्ञान नाम के ज्ञान बिना कैसे होगा। वो उससे अलहदा नहीं, उसी का इजहार है। गो माया में शामिल है मगर उससे ईश्वर से जुदा नहीं। वह अनादि भी है और अखत भी है। जैसे वह मालिक है मगर उसकी अपनी एग्जिस्टेंस हस्ती कोई नहीं। वेदांत भी यही कहता है, संत भी यही कहते हैं। यहाँ भेद नहीं, सिर्फ आगे समझने का फर्क है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। अगर नाम नहीं मालूम किसी चीज़ का, चीज़ देखी भी है नाम नहीं मालूम। आँखों के सामने है फिर भी नाम के बगैर हाथों पर धरी चीज़ पहचानने में नहीं आती। करोगे भी क्या। है कुछ एहसास तो कर रहा है मगर उसका इजहार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कोई नहीं। सो माया के बगैर उस नामी का इजहार भी नहीं। नामी माया से जुदा नहीं, माया उसका इजहार है। अब हम राम कहते हैं, वह ताकत जो रम रही है वह राम है। अब जो रमने का गुण है वह राम से जुदा नहीं। यही माया और हकीकत नामी में कहो, असलियत में कहो, फ़र्क तो कोई नहीं, सिर्फ इजहार, बयान का तरीका है। इसलिए संतों ने दुनिया के त्याग का ख्याल नहीं किया। वह कहते हैं दुनिया में रहो, यह जो माया माया तुम पुकारते हो, इसी में रहकर तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सिर्फ जो आँख है देखने वाली उसको बदलने का सवाल है। अंतर की हकीकत के खुलने का सवाल है। नानक सती गुरु भेंटिए पूरी होवे जुक्ति, हंस दिया खेल दिया पहन दिया खान दिया, विचे होवे मुक्ति। दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जंगलों में जाओगे वहाँ भी तो माया है। वहाँ दरख्त पेड़ है, गाय भैंस बकरी आदि जानवर है, रोटी है पानी है बिछौना है, वहाँ भी तो माया है। माया को छोड़कर कहाँ जाओगे। एक राइट एंगल ऑफ विज़न, सही दृष्टिकोण होना चाहिए। देखने वाली आँख का बनना है। जब तक कोई अनुभवी पुरुष ना मिले यह आँख बनती नहीं। दुनिया हाय हाय करती मर जाती है। कभी मालिक का रूप नज़र आता है, हर एक जगह उसका मंदिर है। डिवोशन से, भाव भक्ति से, प्यार से जहाँ सजदा करो माथा टेको वही उसका प्रभु का मंदिर है। परमात्मा कहाँ नहीं है यह बताओ। परमात्मा हर जाई सर्वव्यापक है, ऐसे ही उसका इजहार भी हर जाई है। वह प्रभु उससे इजहार से जुदा नहीं। जो आधार कहो, बैकग्राउंड कहो, वह हकीकत है। हकीकत ना हो तो यह भी उसका इजहार भी ना हो। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। यहाँ थोड़ा सा बयान करते हैं। एक चीज़ को आपने देखा नहीं मगर अक्षरों में उसका बयान आया है। बयान करने से थोड़ी थोड़ी कशिश, थोड़ा प्यार महसूस होता है। आपने कहा आम मीठा होता है, अभी देखा नहीं उसे, फिर कहा उसमें छिलका होता है, गुद्दा होता है, उसमें गुद्दा मीठा होता है। ऐसे ही नाम का इस तरह बयान करने से उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, थोड़ा थोड़ा प्यार जागने लगता है। गो उसको अभी देखा नहीं। इसी तरह अक्षरों का जो हकीकत के इजहार के लिए बढ़ते जाते हैं उनका ताल्लुक हकीकत से है। इसी तरह पढ़ने से भी थोड़ा शौक़ पैदा होता है। पढ़ना शौक़ दिलाने के लिए ठीक है मगर हकीकत के खुलने के लिए अंतरीय आँख का खुलना ज़रूरी है। इसी तरह सुमिरन या जप या प्रभु के नाम की
याद दहानी या सुमिरन उस तरफ हमारी तवज्जो दिलाने, ध्यान खींचने के लिए बरती जाती है। तो यह याद दहानी अर्थात नाम का सुमिरन या जप पहला कदम है इसके लिए। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। कहते हैं नाम और रूप की जो महिमा की गई है उसकी अकथ कहानी है। अभी जो बयान किया गया है उसको केवल समझने लग जाए इंसान, केवल थ्योरी सिद्धांत समझने लग जाए तो कहते हैं यह चीज़ बड़ी खुशी पैदा करने वाली है। अब यह पता लग जाए कि नाम और रूप उससे भ्रम से जुदा नहीं है, यह माया मगर इजहार उसकी अभिव्यक्ति हकीकत से परे नहीं। कहते हैं कि जो इस बात को समझ जाए उसके अंदर बड़ी खुशी पैदा करने वाली है यह चीज़। यह ऐसी खुशी देती है जो बयान में नहीं आ सकती। खाली समझने में यह बात है तो देखने में क्या कुछ होगा। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। आप फरमाते हैं कि निर्गुण और सगुण के दरमियान ही यही नाम ही है जो दोनों की तर्जुमानी करता है, दोनों की बात बयान करता है। हकीकत को समझाने के लिए नाम और रूप है। नाम और रूप ना हो तो हकीकत कहाँ समझ आए। तो कहते हैं नाम दुभाषिया का काम करता है, तर्जुमा करता है दोनों का। यह ऐसी जबानों को जानने वाला है जो निर्गुण और सगुण दोनों की तशरीह व्याख्या अर्थात खोल कर बयान कर देता है। अगर नाम रूप ना हो तो तशरीह कैसे हो। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, नाम ही से इसका इजहार है। नाम ही से हम समझ सकते हैं कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। बुद्धि के आधार पर हम इसको मापते हैं, नाम और रूप से ही हम इसको समझ सकते हैं। इसलिए नाम और रूप दोनों लाजिमों मलजूम अन्योन्याय आश्रित एक दूसरे के लिए निहायत जरूरी है। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहसी उजियार। पहले नाम और रूप करके बयान किया, अब राम नाम कर के बयान कर रहे हैं। राम के मायने हैं रमा हुआ, रमत ही ते रामा। जो रम रहा है उसे राम कहते हैं। एक अक्षर राम का उसको बोध कराने के लिए एक वह पावर है, ताकत है जो जर्रे जर्रे कण कण में रमी हुई है और जिसका यह सब इजहार हो रहा है। तो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर और बाहर ज्योति का प्रकाश हो जाए तो क्या करो, राम नाम मणिदीप धरूं। राम नाम का जो दीवा है, दीप है, उसे मन के द्वार पर रख दो। मन करके अपने जी से तवज्जो से कहो, ख्याल कहो, सूरत कहो, उससे सुमिरन करो। मन करके राम नाम जपो, तुम्हारे अंतर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। एक नाम रूप कहा, एक राम नाम, ऐसा नाम जो रमा हुआ है। कहते हैं इस नाम का दीवा इस मन के द्वार पर रख दो तो तुम्हारे अंतर बाहर प्रकाश हो जाएगा। रमे हुए नाम से ताल्लुक आएगा तो क्या होगा। आंख बंद करो तो अंतर प्रकाश और बाहर प्रकाश हो जाएगा। नामू जपत कोटि सूर उजारा। सो कहते हैं मन करके उसका सुमिरन करो। जब तक यह ना करोगे काम नहीं बनेगा। सुमिरन कई किस्म का है, एक जबान से सुमिरन, एक कंठ से सुमिरन, एक हृदय से सुमिरन। यह 3 प्रकार के सुमिरन है, बैखरी, मध्यमा और पश्यंती। इन तीनों में जब तक मन साथ ना हो काम नहीं बनता। सो कहते हैं मन के द्वार पर रमे नाम को रख दो, आपके अंतर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। अक्षर से चलना है जरूर, मगर अगर रमे हुए नाम का इजहार चाहते हो, उसका कॉन्टैक्ट ताल्लुक चाहते हो, अर्थात उससे जुड़ना चाहते हो तो मन करके उसका जाप करो। यह मन स्थिर होगा तब ज्योति आ जाएगी। यही सब
महात्मा कहते हैं। गुर ज्ञान अंजन सतु नेत्री पाइया, अंतरी चाननु अज्ञानु अंधेरु गवाइया। कहते हैं हमारी आंखों में गुरु ने ज्ञान का सुरमा डाल दिया, जिससे अज्ञान का अंधेरा दूर होकर हमारे अंतर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। शायराना बयान है। इसका नतीजा क्या होता है? अंतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। यह निशानी है नाम की, कॉन्टैक्ट मिलने की। सेंट मैथ्यूज कहते हैं, इफ थाइन आइज बी सिंगल, थाई होल बीइंग शैल बी फुल ऑफ लाइट। अर्थात तेरी दो आँखों की माफ़ करना, इफ थाइन आइज बी सिंगल, दे होल बीइंग शैल बी फुल ऑफ लाइट। अर्थात तेरी दो आँखों की अगर एक आँख बन जाए तो तेरे अंदर नूर ही नूर भर जाएगा। मुसलमान भाई कहते हैं, कोहे तूर, तूर पहाड़ पर खुदा का जलवा हज़रत मूसा ने देखा। यह कोहे तूर है, दोनों आँखों के पीछे। चलो गगन के ऊपर, सब महात्मा यही कहते हैं। तुलसी जी थोड़ा इशारा कर रहे हैं, नाम रूप सब बयान करके कि अगर तुम उस रम रही पावर, ताकत का अंतर और बाहर इजहार, अंदर बाहर उसे प्रकट करना चाहते हो, तो मन को थोड़ा खड़ा करके मन से उसका जाप करो। उसका नतीजा यह होगा कि तुम्हारे अंतर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। यह निशानी है नाम का, कॉन्टैक्ट, ताल्लुक मिलने की। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और नाम को परमात्मा परिपूर्ण पावर, सत्ता कह लो, गॉड इन एक्शन पावर, व्यक्त प्रभु सत्ता कह लो। नाम जी हैं जपी जाग ही जोगी, बिरती बिरंची परपंच वियोगी। नाम जी हैं जपी, जी करके, जिंदगी करके, जिंद जान करके, अपनी जिंदगी और जान करके अगर इसको नाम को ऐसे जपोगे तो जैसे योगी जन सोई हुई हालत से अतीत हो जाते हैं, ला ताल्लुक हो जाते हैं, ऐसे ही तुम भी हो जाओगे। यह नाम की महिमा है। गुरु नानक साहब से योगियों ने पूछा नाम के बारे में, तो उन्होंने फरमाया, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाने सूरत शब्द, भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। कि जैसे कमल जल में रहता हुआ भी अलेप रहता है, पानी का असर कबूल नहीं करता, और मुर्गा भी जल में रहती हुई भी सूखे परों से उड़ जाती है, ऐसे ही सूरत शब्द से लग जाए तो इंसान भवसागर से अतीत हो जाता है, भवसागर से तर जाता है। यह नाम की महिमा है। इस वक्त सूरत और मन दोनों एकत्र है। हमने आगे इसको सूरत को भी मन से अलहदा करना है। फिलहाल इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मन से और सूरत से दोनों करके जाप करना है। सो कहते हैं कि नाम जी हैं जपी कि नाम को जी से मन से जप कर योगी जन सोई हुई हालत से जाग उठते हैं। इस वक्त तो हम सोए पड़े हैं, सारी दुनिया की यही हालत है। मन इंद्रियों से जब हम ऊपर आए तभी हम लोग जाग सकते हैं। माइया मोही सभी जगु सोइया, इहू भरमू कहू कियू जाई। कि सारा जहान मोह माया में सो रहा है। सो कहते हैं कि नाम को जी करके उसे मन से जपने से योगी जन जाग उठते हैं और संसार के मोह माया की वृत्ति छोड़कर अतीत हो जाते हैं, ला ताल्लुक हो जाते हैं। दुनिया में रहते हुए भी वे दुनिया के नहीं रहते। यह नाम की महिमा बयान की जा रही है। ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनूपा, अखत अनाम्य नाम न रूपा। कहते हैं कि उसके नाम की बरकत से इंसान ब्रह्म के सुख को, जो अनूप है, बेंजीर बेजोड़ है, अकत है, ला बयान है, उसे अनुभव करने लग जाता है। वह बगैर नाम रूप है, वह अकथ और अनाम है। पहले नाम और रूप में उसका इजहार बताया, पहले नाम और रूप का जिक्र किया। अब कहते हैं नाम और रूप से अलग है वह अखत है, वह अनाम है। पहले इजहार बताया, अब कहते हैं कि नाम रूप से परे है।
ऊपर है वह बड़ा तमीज़ी बयान है। यह डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते हैं नाम और रूप दोनों लाजिम मलजूम अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। यह इजहार के लिए है। वह जो रमा हुआ है नाम है, जर्रे जर्रे में रम रहा है, जिससे ज्योति आती है। वह नाम और रूप से भी ऊपर है। वह नाम रूप उसका इजहार है, वह बैकग्राउंड आधार है इसका। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपी जानही तेऊ। कहते हैं जो नाम की गूढ़ गति को जानता है, इस पेचीदा जटिल राज को समझना चाहता है, वह क्या करे? वह जी करके मन करके नाम को जपे। सुमिरन कई किस्म का है, जुबान का, कंठ का, हृदय का सुमिरन। संतों का सुमिरन रूह का सुमिरन है, मन करके जी करके रूह करके नाम को जपना। मुसलमान फ़कीरों ने इसे जिक्रे रूही करके बयान किया है। जिक्रे रूही जुज फने दरवेश नेस्त। कहते हैं सूरत का रूह का जो सुमिरन है, जी करके जो सुमिरन किया जाता है वह आमिल फ़कीरों का मत है। वही इसका भेद जानते हैं। सारी दुनिया दूसरे सुमिरनों में से है। सो कहते हैं कि अगर इस राज को समझना चाहते हो तो जी करके इसका सुमिरन करो। साधक नाम जप ही लय हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। कहते हैं जो साधक लोग हैं, जो उससे लो लगाकर नाम जपते हैं, जो नाम पावर को ध्यानने वाले हैं, जो उससे लगते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वे अणिमा गरिमा आदि जो सिद्धियां हैं उनको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। नाम को जपने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आ जाती हैं। नाम की दासी हैं यह रिद्धियाँ सिद्धियाँ, मगर संतों ने इनको बरतने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि इससे हम फिर इजहार में फैलाव में चले जाते हैं और हकीकत से दूर हो जाते हैं। तो नाम के जपने से बेअख्तियार रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं। जप ही नामू जन आरत बारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। कहते हैं जो बहुत दुखी लोग हैं, नाम के जपने से उनके दुख दूर हो जाते हैं और उनको खुशी प्राप्त होती है। गुरु नानक साहब ने एक बार कहा, नानक दुखिया सबू संसारू। उनसे पूछा कि महाराज कोई सुखी भी है? तो फरमाने लगे, हाँ है, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको नाम का आधार मिल गया, जिसकी आत्मा पिंड को छोड़कर नाम पावर से लगने लग गई, वह सुखी हो गया। सो बड़े बड़े दुखी लोग जो हैं वे नाम को पाकर सुखी हो गए, उनके सब दुख दूर हो गए। सर्व रोग का औखटू नाम, सब दुखों का वाहिद एकमात्र इलाज नाम है। फिर अर्ज कर दूं कि नाम की समझ किसी किसी को है। यह तुलसीदास जी अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वह पावर वह ताकत जिसका यह अक्षरी नाम बोध कराने वाला है। एक नेम, दूसरा नेम्ड, एक इस्म, दूसरा मुसम्मा, एक नाम दूसरा नामी। अक्षरी नामों से चलकर नाम और रूप से चलकर वह नाम पावर नाम और रूप जिसका इजहार कर रहे हैं, हम उस पावर को ताकत को पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ लगना है। उसके साथ लगने में शांति और सुख है। आप नाम और रूप में जाहिरदारी में लगे रहोगे बगैर हकीकत के पाने के, तो तुम दुखी रहोगे। यही सब महात्माओं ने कहा है। स्वामी जी महाराज ने इसी बात का जिक्र किया है। सूरत तो दुखी रहे हम जानी, फरमाते हैं ऐ सूरत ऐ आत्मा तो दुखी है, यह हम देख रहे हैं। कब से दुखी है तू? आगे जवाब देते हैं, जा दिन ते तू शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। कि ये भाई, जिस दिन से तूने शब्द या नाम को विसार दिया, नाम पावर से तू दूर हो गया और मन से यारी लगा ली और मन इंद्रियों के घाट पर लंपट हो रहा है, नाम और रूप में फंस रहा है, उस वक्त से तू दुखी है। अब अगर तू सुखी होना चाहता है तो क्या कर? एज ए नेचुरल कोरोलरी
प्राकृतिक परिणाम स्वरूप यह करो कि मन की यारी छोड़ो और शब्द से लगो। तरीका है अपना अपना, बात वही है। नाम मिल गया जिसको वह निर्भय हो गया। मगर यहाँ नाम पावर से लगने का सवाल है। अक्षरी नामों से चलकर हमें उस पावर से लगना है। राम भगत जग चरी प्रकारा, सुकृति चारियु अनध उदारा। कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के भक्त हैं। पहले जिज्ञासु लोग जो तलाश कर रहे हैं हकीकत को। दूसरे अर्थार्थी लोग जो किसी गर्ज से प्रभु को याद कर रहे हैं, यह मिल जाए वह मिल जाए। तीसरे अति दुखी और चौथे ज्ञानी जो ज्ञान को पा गए। 4 किस्म के भक्त हैं। कहते हैं यह चारों ही नाम के जपने से सुखी हो गए। ज्ञानी बने तो वह भी नाम के साथ लगने से। जो तलाश कर रहे हैं हकीकत को, उनको यह चीज मिल गई। जो दुखी हैं उनकी पुकार सुनी गई। जो अर्थार्थी हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। नाम के जपने से 4 ही चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को देने वाला है नाम। नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसकी समझ आम दुनिया को नहीं आ रही। सिर्फ अक्षरी नामों का ही उनको बोध है, इससे परे नहीं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा। कहते हैं कि चारों प्रकार के भक्तों का प्यारा नाम है। उन सब का उद्धार नाम से हुआ। गो भगवान को कहते हैं ज्ञानी ज़्यादा प्यारा है। जो अनुभव को पा गया वह प्यारा हुआ। सो कहते हैं इन चारों प्रकार के भक्तों में से जो ज्ञानी है वह ज़्यादा प्यारे हैं भगवान को। मगर 4 किस्म के भक्तों को नाम प्यारा है। ज्ञानी को भी नाम प्यारा है, बाकियों को भी। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नाही आन उपाऊ। कहते हैं 4 युगों में चारों श्रुतियों वेदों में नाम ही का प्रभाव है। चारों वेद और सारे धर्मशास्त्र नाम की महिमा गा रहे हैं। चारों युगों में नाम की महिमा होती चली आ रही है। एक नाम जुग 4 उधारे। कहते हैं 4 युगों में नाम का प्रभाव रहा है। कलयुग में खासकर नाम के बगैर और कोई उपाय नहीं है। चारों युगों में नाम के बगैर कोई उपाय नहीं, मगर कलयुग में खास तौर पर नाम ही एक उपाय है। कलयुग में आयु कम है, लोगों की बुद्धि कम है, इंसान हष्ट पुष्ट नहीं रहे। वे लंबे साधन, प्राण योग, हठ योग आदि क्रियाएं आयु के लिहाज से थी। सतयुग में कहते हैं 1,00,000 वर्ष की आयु थी या नहीं, इससे हमारी गर्ज नहीं, ऐसा बयान किया जाता है। यह भी बयान आता है फलाने ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, फलाने ने इतने 1000 वर्ष तप किया। भाई यह हो सकता है? 1,00,000 वर्ष की उम्र में त्रेता में कहते हैं 10,000 वर्ष की उम्र रह गई, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र कहते हैं, मगर 50-60 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। बताओ ऐसी हालत में हम ऐसे लंबे साधन कहाँ कर सकते हैं? सो कहते हैं कलयुग में नाम के सिवाय और कोई साधन नहीं। गुरुवाणी मऊए भी आया है। अब कलु आयो रे, एक नामू बोवहू अनरुति नाही नाही, मतु भरमी भूलहू। कितना साफ बयान किया है भाई। कलयुग में सिवाय नाम के और कोई उपाय नहीं। यही तुलसी साहब फरमा रहे हैं, यही गुरु साहब फरमा गए। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हद तिन्हू किए मनमीन। कहते हैं गर्जों इच्छाओं से रहित होकर जो नाम जपते हैं, 4 गर्जें कामनाएं हैं। कोई बीमारी के इलाज के लिए नाम जपता है, कोई रुपए के लिए, कोई मान बढ़ाई के लिए और कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए नाम जपता है। तो कहते हैं जो चारों गर्जों से रहित होकर नाम जपते हैं वही सच्चे मानों में उसकी भक्ति का रस लेते हैं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पानी उसका जीवन आधार है, ऐसे ही नाम उसका जीवन आधार बन जाता है, वह उसके बिना नहीं रह सकता। गुरु नानक साहब ने कहा है आखणी औखा साचा नाऊ, कि जब जब मैं उसको याद करता हूँ
मुझे जिंदगी मिलती है, मगर नाम लाबियान है। यह अनुभव की चीज़ है। जब इसका कॉन्टैक्ट ताल्लुक़ मिले वह चीज़ मिलती है, इससे पहले नहीं मिल सकती। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। आगे अब बयान करते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं, दोनों अखत हैं, कहने में नहीं आ सकते, लाबयान हैं, गंभीर हैं, अनूप हैं, अनादि हैं, लामिसाल हैं। अब उनसे कोई पूछे कि आपकी क्या राय है। नाम की महिमा गा रहे थे आप। आपकी राय में सगुण और निर्गुण में से कौन सी चीज़ बढ़कर है। आगे फरमाते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहु ते किए जेहि जुग निज बस निज बूते। कहते हैं मेरी समझ में नाम दोनों से बढ़कर है। मेरी मति अनुसार जिस चीज़ को मैंने समझा है उसके अनुसार निर्गुण और सगुण इन दोनों से नाम ऊंचा है, क्योंकि दोनों की कंट्रोलिंग पावर है। यह निर्गुण और सगुण में इजहार किसका है? यही नाम का है। नानक नावे के सब कुछ वश है, बड़े ऊंचे भाग को पाए। नाम कंट्रोलिंग पावर है। बड़े ऊंचे भाग हों तो इससे ताल्लुक़ हो। नाम पावर निर्गुण और सगुण दोनों का इजहार करने वाली है। नाम पावर इसका आधार है। कहो इजहार है, कहो नाम पावर निर्गुण और सगुण दोनों को कंट्रोल करने वाली, चलाने वाली ताकत है। इसलिए नाम दोनों से बढ़कर है। मजमून बड़ा बारीक है मगर बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। प्रोड़ी सुजन जनी जानही जन जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। कहते हैं प्रौढ़ सज्जन जो हैं, जो दूसरों के दिल की बात को जान लेते हैं, जाने जन जन की, जो लोगों के दिल की बात जानने वाले हैं, उनकी बात वे जाने। मेरे मन की प्रीति और प्रतीति है, जो प्रतीति मुझे हुई है मैं तो उसके अनुसार बयान कर रहा हूँ। एकू दारुगत देखिए एकू, पावक सब जुग ब्रह्म विवेकु। कहते हैं जैसे आग लकड़ी में छुपी है, आग जाहिर है, मगर लकड़ी में छुपी हुई आग लकड़ी से अलग नहीं। आग और लकड़ी है, दोनों एक ही। ऐसे ही सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप है। सगुण भी वही है, सो ही सूक्ष्म, सो ही स्थूल। वही सगुण है, वही निर्गुण है। दोनों ही औसाफ गुण है। ना किसी चीज़ के निर्गुण भी तो सिफत, गुण एवं विशेषता है दोनों की। जो बैकग्राउंड है, जो आधार है दोनों का, उससे ही हमारी मुराद है। सो कहते हैं अगर इंसान उसको जान जाए तो उसकी गति हो सकती है, नहीं तो ये सिफतों में लगा रहेगा और जन्म मरण में आता रहेगा। इसका आना जाना बना रहेगा। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। अब कहते हैं निर्गुण और सगुण दोनों का साधन कठिन है, नाम का साधन आसान है। क्यों? नाम के जरिए से ही निर्गुण और सगुण दोनों की समझ आती है। नाम की समझ ना हो तो निर्गुण और सगुण की हकीकत समझ नहीं आती कि वह क्या चीज़ है। एक मशीनरी चल रही है, कहीं पेवें बन रहे हैं यानी रुई को अलहदा कर रही है, कहीं धागे बट रही है। यह तो बाहरी सिलसिला हुआ ना। अब इसकी समझ तब आती है जब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि समझ में आ जाए। उसकी समझ ना हो तो कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या है, क्यों चल रहा है, क्यों बंद हो जाता है। सो कहते हैं ये जो बाहर चीज़ें हैं उनके समझने के लिए भी नाम जब तक ना हो ठीक समझ में नहीं आती। इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर कोई महात्मा अंतर नाम का ताल्लुक अनुभव दे देता है तो इसकी निर्गुण और सगुण की समझ आने लगती है। जैसे पावर हाउस, बिजली घर से इंसान लग जाए तो सारी मशीनरी की कि वह कैसे चलती है, कैसे काम करती है, उसकी सारी समझ उसे आने लगती है। ऐसे ही नाम से निर्गुण और सगुण दोनों की समझ आने लगती है। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं वह मालिक व्यापक है, वह घट घट में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। वह अविनाशी है, सच्चिदानंद है, आनंद का खजाना है।
वह सब में व्याप रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नाम ना हो। जेता कीता तेता नाऊं, बिन नावे ना ही कोई स्थाऊं। कि यह जितना किया हुआ पसारा है वह सब नाम का है। कोई जगह इससे खाली नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नाम ना हो। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। हैरानी की बात है वह परमात्मा सब में व्याप रहा है, फिर भी दुनिया के लोग दुखी हैं। जब वह प्रभु सब में है तो लोग दुखी क्यों हैं? आगे बतलाएंगे कि वे दुखी क्यों हैं। वह प्रभु है तो सब में घट घट में व्यापक है, वह जर्रे जर्रे में समा रहा है। हम उसमें इस तरह तैर रहे हैं जैसे मछलियाँ पानी में, मगर पानी में रहते हुए भी सब प्यासे मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? आगे जवाब देते हैं। नाम निरूपण नाम जतन में, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। कहते हैं इसका सबब कारण यह है कि नाम का जो असल रूप है उसे यत्न करके प्रकट किया जाए। वह प्रकट करने वाली चीज़ है। लकड़ी में आग है, अगर प्रकट कर लो तो उसे तो वह जलाती है और दूसरे काम भी करती है, तो है सही नाम, मगर उसे प्रकट करना होगा। वह गुप्त रूप में है, सब में गुप्त नाम पर गाझा। यह गुरुवाणी कहती है, गुप्ती बाणी प्रगटु होई। वह गुप्त है, उसको प्रकट करने के लिए थोड़ा यत्न करना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है। जब प्रकट हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब पत्थर है, उसको परखने से यत्न करके उसकी कीमत बढ़ जाती है, वरना वह पत्थरों में शामिल है। बड़ी खूबसूरती से जिक्र कर रहे हैं कि वह नाम सब में परिपूर्ण है। फिर दुनिया हाय हाय क्यों कर रही है? कहते हैं इसका कारण यह है कि उस नाम को प्रकट नहीं किया यत्न करके। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी पानी सारा जहान करता है। वह प्रभु सब जगह है, कहाँ नहीं, मगर हमें एक कतरा नसीब नहीं, हम प्यासे मर रहे हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जींद, तुलसी या संसार को भया मोतियां बिंद। यही भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। नाम रूपी लाल बंधा पड़ा है सबके पल्ले में, मगर उसमें जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ बंधी पड़ी है। जब तक यह गांठ ना खुले, अर्थात पिंड से ऊपर आकर नाम का परिचय अनुभव ना मिले, हम भूखे के भूखे रह जाते हैं। दौलत के होते हुए भी हम भूखे हैं, नाम को पाकर हम सुखी हो जाते हैं। नाम सब में परिपूर्ण है, फिर भी हम क्यों दुखी हैं? कहते हैं इसका कारण यह है कि हमने उसे प्रकट नहीं किया। निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहते हैं निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा है, नाम ऊंचा है, उससे यह सबब दिया। कहते हैं ऊपर सारी बात समझाने के बाद कि मैं अपने विचार के अनुसार अपनी समझ के मुताबिक ऐसा कहता हूँ, लोगों को भी पूरा हक दिया है तर्क का। कहते हैं मैं अपनी समझ के अनुसार नाम को राम से बड़ा कहता हूँ। राम और नाम का मुकाबला कर रहे हैं। एक अक्षरी नाम है, एक रम रही ताकत का नाम है। आगे फिर और कहते हैं राम और नाम का मुकाबला करेंगे। आगे नाम को राम से बड़ा करके बतलाया है अपनी समझ के अनुसार। अब मुकाबला करते हैं। कहते हैं भक्तों के फायदे के लिए कहो, उन्हें सुख देने के लिए कहो। राम ने शरीर धारण किया और लोगों का, साधुओं का दुख मिटाया। अवतारों का काम यही है। जब जब धर्म की गलानी होती है वे दुनिया में आते हैं। शहर में गड़बड़ हो जाए तो फौज के कंट्रोल में दे दिया जाता है, फिर 2-4 दिन में सब सेट करके फिर सिविल के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह जब धर्म की गलानी होती है तो दुनिया में दुख बढ़ जाते हैं। वह ताकत इजहार करके किसी पोल ध्रुव पर बैठती है। राम अवतार आए दुनिया में अधर्मियों को दंड देने के लिए। यह राम की तारीफ कर रहे हैं। राम जो राजा दशरथ के बेटे थे, 14 कला संपूर्ण अवतार, यह उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का इजहार एक दूसरे से
ऊपर है। संतों के राम और आम दुनिया के राम में बड़ा फर्क है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहूते न्यारा। सबहूते न्यारे राम का राम जो इजहार में है, उससे मुकाबला कर रहे हैं। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुंद मंगल बासा। कहते हैं जो प्रेम के साथ नाम को जपते हैं, बिना तकलीफ के मंगल के खुशी के मुकाम स्थान को पा जाते हैं। मंगल कहते हैं खुशी के मुकाम को। राम एक तापस तिये तारी, नामों कोटि खल कुमति सुधारी। कहते हैं भगवान राम के जीवन का वाकया बयान किया जाता है कि अहिल्या जो पत्थर हो गई थी, उसे पैर छुआकर जिंदा कर दिया राम ने, एक का उद्धार कर दिया। और नाम ने गए गुजरे बुरे से बुरे इंसानों का, करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया। नाम बड़ा हुआ कि नहीं? असल बात क्या है कि नाम उस पावर का, ताकत का नाम है जो सबको बनाने वाली है, अवतारों को बनाने वाली भी है और संतों को बनाने वाली भी है। बिजली है, कहीं वह आग जला रही है और कहीं बर्फ जमा रही है, बिजली ही है। उसके इजहार में फ़र्क है। कहीं अवतारों का काम कर रही है वह ताकत, कमांडर इन चीफ का काम कह लो, मिलिट्री का काम कह लो, वह काम कर रही है। और कहीं वह वाइस रॉय का काम कह लो, सिविल का काम कह लो, वह कर रही है। दोनों की बैकग्राउंड, आधार एक ही ताकत है। कबीर साहब ने इसका निर्णय किया है, काल अकाल खसम का कीना, इहें परपंच बंधावन। अर्थात काल पावर और अकाल पावर उस खसम की, मालिक की बनाई हुई है, क्योंकि यह प्रपंच बनाना था। एक तो पावर जो आधार है, जो बैकग्राउंड है, वह तो एक ही है, उसमें काम में फ़र्क है। कमांडर इन चीफ का अपना काम है, सिविल का अपना काम है, पापियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए वह मिलिट्री पावर का काम करती है। और संतों का काम क्या है? सूरत को मन इंद्रियों की कैद से छुड़ाकर लोगों को प्रभु से जोड़ना। अवतारों का काम है दुनिया को बाकायदगी में लाकर उसका स्थापन करना, ताकि वह आबाद रहे। और संतों का काम दुनिया को क्या कहना चाहिए? उजाड़ना है। सूरत मन इंद्रियों के घाट के ऊपर आकर नाम से लग गई तो वह दुनिया में क्यों आएगी? काल और दयाल दोनों ताकत कहाँ से लेते हैं? एक ही मालिक से। आजकल कोई दयाल के पक्ष में है, कोई काल के पक्ष में है। अरे भाई, दोनों की ज़रूरत है। अपनी अपनी जगह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठा हो, हम कुछ ना करें तो वह हमें कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई तंग करे तो कौन हमें बचाएगा? वह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उसका महकमा। सो दोनों को अपनी अपनी जगह ज़रूरत है। दुनिया के लिए, बाकायदगी के लिए दोनों ताकतों का इजहार हो रहा है। हमारे दिल में दोनों के लिए इज्जत है। संतों की गर्ज यही है कि इंसान का आने जाने का झगड़ा ना रहे, सूरत पिंड से यानी इंद्रियों के घाट से आज़ाद हो जाए, इसका जन्म मरण खत्म हो जाए, यह हमेशा की राहत शांति को पा जाए। इस काल के देश को बहुत बुरा कहा गया है। इसमें रहते हुए काल से निकलकर अकाल से जुड़कर फिर उससे भी परे दोनों का जो आधार है उसको पाना है हमने। उसे स्वामी पद कहते हैं। गुरु साहब ने उसे महादयाल कहकर बयान किया है। बात एक ही है, सिर्फ तरीका बयान का है अपना अपना। बात एक ही है, कशमकश झगड़ा कहीं नहीं, सिर्फ समझने में फ़र्क है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की नहीं बाकी। फिर कहते हैं कि राम ने ऋषियों की भलाई के लिए विश्वामित्र के यज्ञ में गड़बड़ डालने वाली ताड़का राक्षनी को मारा, उसके बेटे मारीच को कत्ल किया ताकि ऋषि मुनि सुख से रहें। और नाम ने क्या किया? सो कहते हैं सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामो जिमि रवि निसी नासा। कहते हैं नाम ने क्या किया?
कि भक्तों की बुरी वासना के जो दोष थे, गिरावट थी, जितने पाप थे, उन सब का नाश कर दिया। जैसे सूरज के चढ़ने से अंधेरा खत्म हो जाता है, इस तरह नाम के साथ लगने से सब आलाइशें खत्म हो गई। ज्ञान रूपी अग्नि कह लो, नाम की ज्वाला कह लो, उससे लगने से सब आलाइशें हवन हो जाती हैं। भजेऊ राम आपू भव चापू, भय भव भय भंजन नाम प्रतापू। अब भगवान राम का जिक्र आता है कि उन्होंने शंकर के जबरदस्त धनुष को तोड़ा था। इस तरफ नाम का प्रताप क्या करता है? जग के भय का नाश करता है। भय की कमान जिसने जगत को पकड़ रखा है उसे तोड़ देता है। नाम से लगकर इंसान निर्भय हो जाता है। दंडक बन प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। राम के बारे में जिक्र आता है कि वे दंडक वन में गए, वह अच्छी जगह बन गई। कहते हैं नाम के भक्तों ने मन को गुलजार फूलों का बाग बना दिया। वह राम एक जगह रहे और उस जगह को गुलजार बनाया। नाम ने दुनिया के भक्तों के दिलों को गुलजार बना दिया। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामू सकल कली कलुष निकंदन। कहते हैं राम ने जितने राक्षस थे उनके वंश का नाश किया और नाम ने कलयुग के सारे पापों का नाश कर दिया। जो नाम से लगे उनके सारे पाप नाश हो गए। आगे कहते हैं सबरी गीध सुसेविकनी, सुगति दिन है रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणकात। ब्रह्म राम ते नामु बड़वर दायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। फरमाते हैं राम ने भिलनी के झूठे बेर प्रेम वश खाए और जटायु का जो गिद्ध था उसका कल्याण किया। रावण सीता को हर के ले जा रहा था तो उसने लड़ाई की थी उससे। इन दोनों की गति की राम ने, अच्छे भक्तों की गति की ना उन्होंने। नाम ने अनेकों पापियों का उद्धार किया। आगे फिर कई मिसालें दी हैं कि राम ने विभीषण, हनुमान वगैरह को शरण दी और नाम ने अनेकों गरीबों का उद्धार किया। राम ने समुंदर पर पुल बांधा, नाम ने लोगों को भवसागर से पार कर दिया। राम ने खानदान कुटुंब समेत रावण को मार दिया और नाम को जिन्होंने जी करके जपा उन्होंने बगैर किसी मेहनत के जगत के मोह माया को जीत लिया। सो कहते हैं नाम सबसे बड़ा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि। फरमाते हैं नाम के प्रसाद से, नाम की बरकत से अविनाशी शिव जो बाहरी क्रियाओं के लिए मंडल, सांप आदि पास रखते हैं और शमशान भूमि जिनके रहने का स्थान बताया जाता है। कहते हैं यह सांप, राख, शमशान भूमि आदि जो अमंगल वस्तुएं हैं, नाम के जपने से इन सब को मंगल रूप बना दिया। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कहते हैं सुख, सनक, सुनंदन आदि जितने ऋषि मुनि बने वे सब नाम की बरकत से बने। जितना जितना वे नाम से लगे उतनी उतनी उनकी गति हो गई। वे ब्रह्मानंद के सुख को भोगते रहे। किसकी कृपा से? नाम की कृपा से। नारद जेनयु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। कहते हैं नारद जो शिरोमणि भगत थे उन्होंने नाम के प्रताप को जाना और जगत के प्यारे विष्णु जो थे नारद उनके प्यारे बन गए। नाम कोई आज नया नहीं, वह शुरू से है। जितनी जितनी किसी को समझ आई इसकी वे इसके इजहार करते रहे। जिसकी कल्याण आज दिन तक हुई, चाहे वह नारद मुनि हो या कोई और ऋषि, वह नाम से हुई। जितना जितना वे नाम से लगे उतनी उनके कल्याण हो गई। एक नाम जुग चार उधारे, जितने भक्त जन बने वह नाम ही की कृपा से बने। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रह्लादु। कहते हैं नाम के जपने से प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि प्रह्लाद को शिरोमणि भक्त बना दिया। नाम का इजहार कोई आज नहीं हुआ, युगों युगों से इसका इजहार था। हम भूलते रहे, महात्मा आकर इस तालीम को ताज़ा करते रहे। कबीर साहब ने अपनी कथा बयान की है
कि मैं चारों युगों में आया। सतयुग में मेरा नाम सतसुकृत था। फिर त्रेता में मैं आया, उस समय मेरा नाम करुणामय था। फिर द्वापर में मैं आया, उस समय मेरा नाम मुनिंदर था। कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कहते हैं चारों युगों में मैं लोगों को यही नाम की महिमा समझाता रहा। नाम हमेशा से है। कई भाई ख्याल करते हैं कि यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं था। भाई, यह हमेशा से चला आ रहा है। बाकी वक्त और ज़माने के मुताबिक इसका इजहार किया जाता है। दुनिया नाम नाम कहते हुए नाम से बेखबर रहती है। महात्मा आकर इसे तरोताज़ा कर जाते हैं। हम भूले रहते हैं, वे आकर हमें रास्ते पर डाल देते हैं और इस तालीम को फिर रिवाइव जागृत कर देते हैं, उसे जिंदा कर जाते हैं। बात तो इतनी है, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरिनाऊ, पायऊ अवल अनुपम थाऊ। कहते हैं ध्रुव ने गुस्से में आकर नाम जपा था। वह घर से नाराज होकर निकला था। राज किसी और को दे दिया गया। ये घर से निकल गए और नाम जपने लगे। नतीजा क्या हुआ कि वे अचल मुकाम को पा गए, अटल भक्त बन गए। चाहे दुनिया से नफरत में आकर ध्रुव ने नाम जपा, पर जब वह दुनिया से उपराम हुआ तो अटल मुकाम को पा गया। किसकी कृपा से? नाम की कृपा से। सुमिरु पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहते हैं पवन सुत हनुमान ने नाम का सुमिरन किया और राम को बस में कर लिया। नाम की महिमा है ना। यह सब मिसालें किस लिए दे रहे हैं कि भाई जिस किसी का उद्धार हुआ नाम ही से हुआ, और आज भी आपका उद्धार होगा तो किससे? नाम से। सिर्फ नाम को समझने की बात है। नाम और रूप दोनों का जो आधार है उसे लगने का सवाल है। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अब फरमाते हैं अजामिल, गणिका आदि कितने ही पापियों का कल्याण हुआ। कैसे? नाम से। गणिका जैसी बेसवा वेश्या और अजामिल जैसे पापी तर गए नाम के साथ लगने से। बड़े बड़े पापी नाम से लगकर तर गए। हम भी नाम से लग जाएं तो हमारा भी उद्धार होगा। गुरु रामदास जी ने जिक्र किया कि अगर आप लकड़ियों के अंबार में थोड़ी चिंगारी आग की डाल दें तो सारा अंबार खत्म होकर सुहागे का ढेर रह जाता है। ऐसे ही पापों के अंबार लगे हों तो साधु से थोड़ी नाम की लूटी चिंगारी लेकर लगा दो तो सारे पापों का नाश हो जाता है। नाम की महिमा गा रहे हैं। आखिर क्या कहते हैं? कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकहीं नाम गुन गाई। कहते हैं कहाँ तक नाम की महिमा बयान की जाए। सच बात तो यह है कि भगवान राम भी नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। एक जगह इजहार हो रहा है उसका। एक पोल ध्रुव खंबा है, एक पावर हाउस बिजली घर है, बड़ा भारी। खंबे की जितनी ताकत होगी उतना ही इजहार करेगा बिजली घर का, नहीं तो वह फट जाएगा। इंसानी खंबे पर जितना उस शक्ति का इजहार हो सकता है उतना ही होगा, वह पूरी ताकत का इजहार नहीं कर सकेगा। और यह बयान में आने वाली चीज़ नहीं, वह तो ला बयान है। इसमें राम की हठी का सवाल नहीं किसी तरह से। इसमें राम की बड़ाई है। जितनी शक्ति का वह खंबा होगा उतना ही इजहार होगा उसमें। इंसान उसको क्या बयान कर सकता है। जितनी ग्रंथ पोथियाँ वेद शास्त्र आए उसकी महिमा बयान करते रहे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कितने ही ऋषि मुनि महात्मा उसकी महिमा गाते रहे। इतने ही और भी आ जाएं उसकी महिमा करने वाले तो भी आँख ही न सके कहीं, वह ला बयान ही रहेगा। नामू राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, जो सिमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। फरमाते हैं राम नाम है जो रमा हुआ नाम है, वह कल्प वृक्ष है और कलयुग में कल्याण का निवास है। कलयुग में इसका सिवा और कोई कल्याण नहीं। इसके नाम के सुमिरन करने से जो गरीब तुलसीदास था, तुलसी था, तुलसीदास बन गया।
किसकी महिमा से? नाम की महिमा से। नाम की बड़ी भारी महिमा है। नाम की महिमा आगे भी आ रही है। यह तो रामायण में से, जो हिंदुओं की एक मुस्तनिद प्रामाणिक किताब, एक बड़ा उच्च प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है, उसमें बताया गया था कि वह भी इसी की नाम की महिमा गा रहे हैं। तुलसीदास जी इसमें भी नाम की महिमा गा रहे हैं। सब संत महात्मा नाम की महिमा गाते चले आ रहे हैं। अरे भाई, छोटी छोटी बातों पर ना चले जाओ। अपरा विद्या, समाज धर्म अपनी अपनी रहे। जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज तुम्हें मुबारक हो। हमने किसी न किसी समाज में रहना है, सो अपनी अपनी समाज में रहो और उस समाज के नियमों के मुताबिक जीवन बसर करो, मगर जो नाम की गति है उसे हासिल कर लो। श्री गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जो वाणी इकट्ठी की तो कौन सी कसौटी सामने रखी? यही कि जो नाम के जपने वाले थे, जो उसके माहिर थे, उनकी वाणियाँ उसमें शामिल कर दी। चुनांचे उसमें कबीर साहब जुलाहे की वाणी है, नामदेव छिपे की वाणी है, रविदास चमार की वाणी है, तरलोचन ब्राह्मण की वाणी है। उसमें धन्ना जाट और सेना नायक के भी श्लोक हैं। गुरु साहिबान खत्री थे। अरे भाई, खत्री ब्राह्मण जाट हमने बनाए हैं। परमात्मा ने किसी को मोहर लगाकर तो नहीं भेजा कि यह सब जाट है, यह ब्राह्मण है, यह खत्री है। परमात्मा ने तो इंसान बनाए। इंसान आत्मा देहधारी का नाम है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है। इसकी जाति वही है जो परमात्मा की। हुजूर सतगुरु दयाल बाबा सावन सिंह जी से एक बार पूछा गया कि महाराज आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया कि परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ, वह सिख है तो मैं सिख हूँ, वह ईसाई है तो मैं ईसाई हूँ। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। बाकी सामाजिक लिहाज से मैं सिख हूँ। हमें किसी न किसी समाज में रहना पड़ेगा, वरना नया समाज बनाना पड़ेगा। क्यों वक्त जाया करते हो? परमात्मा ने कर्मों के अनुसार जिस समाज में पैदा किया उसमें रहो, सदाचारी बनो, नेक पाक जीवन बसर करो उस समाज में रहते हुए और उसके नियमों का पालन करते हुए। अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आज़ाद करके उसे नाम से लगाओ। वही समाज मुबारक है जिसमें रहकर यह काम कर लो। नाम के साथ लगने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। वही बाहरी समाज मुबारक है जहाँ बैठकर तुम यह काम कर सको। संतों के नज़दीक समाजों का सवाल नहीं। वे कहते हैं इंसान आत्मा देहधारी है। वहाँ ऊंच नीच का भी सवाल नहीं। वे कहते हैं मानुष की जात सबए एके पहचानबो। पूर्व पश्चिम का सवाल नहीं, ना उत्तर दक्षिण का सवाल है। इंसान आत्मा देहधारी है, लेकिन यह अपने आप को भूल गया है। इसे होश नहीं है कि वह जिस्म नहीं, जिस्म का मकीन निवासी उसे चलाने वाला है। सो यहाँ अपने आप को जानने का सवाल है। संतों की हमेशा यह तालीम रही है, यही नाम की तालीम, यही मुसलमान फ़कीरों का कलमा है। कलमे से 14 तबक बने। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कलमा क्या है, क्या अक्षर है वह कहते हैं एक खुदा बिनमा मारा आ मुकाम कंदरो बेहर्फ मी रोयत कलाम। कहते हैं ए खुदा, मुझे वह मकाम बता जहाँ बिना हरफों के तेरा कलाम उग रहा है। अब अक्षर बताओ कहाँ रह गए? कलमे से 14 तबक बने, ताकत बन गई ना, अक्षर तो ना रहा। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कहता है नाद से 14 भुवन बने। इधर गुरुवाणी में कहते हैं कि नाम से खंड 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 ब्रह्मांड धारे गए, शब्द से धरती और आकाश बने। इधर ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में आया है कि वर्ड शब्द मालिक के साथ था। जब कुछ भी ना था तब भी शब्द था, शब्द खुद खुदा था। सारी सृष्टि शब्द के पीछे बनी। यही गुरु साहब कह रहे हैं सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे।
शब्द कहो, नाम कहो, अखत कथा, श्रुति कहो, उपनिषदों में उस उद्गीत कहा है, उसे उद्गीत कहा है। सब महात्माओं ने नाम की महिमा गाई है अपने अपने तरीके से। आज़ाद दिली से इनके कलाम पढ़ो तो करीब हो जाओगे एक दूसरे के। यह हमारी तंग दिली, ताज्जुब, कट्टरपन है जिसने एक दूसरे को जुदा कर रखा है। यह एक कॉमन ग्राउंड, सांझी धरती है जहाँ आप बैठे हुए रामायण की कथा सुन रहे हैं। यहाँ सबकी वाणी कभी गुरु साहिबान की और कभी स्वामी जी की वाणी ली जाती है। संतों की तालीम हमेशा से एक चली आ रही है। यह तालीम कोई आज की नहीं, परंपरा से चली आ रही है। यह एक खास मजमून है। जैसे डॉक्टरी है, ऐसे ही आत्मविद्या का एक खास मजमून है। किसी भी समाज में तुम रहो, वह समाज तुमको मुबारक हो, मगर उस समाज में रहते हुए इतने ऊंचे उठ जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे लिए एक समाज बन जाए। सतगुरु की तारीफ भी यही की है। नानक सती गुरु ऐसा जापिए, जो संभसे लय मिलाई निजियो। वहाँ यह नहीं कि हिंदू आए मुसलमान ना आए, वे समाजों की नज़र से नहीं देखते। वे संत जन सबको मिलाकर बैठते हैं, क्योंकि वे आत्मा की नज़र से दुनिया को देखते हैं। आत्मा को इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर नाम से जोड़ना उनका काम है। नाम से जुड़ने में मनुष्य का कल्याण है। संतों के नज़दीक ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। वे किसी समाज से निकालते नहीं किसी को, ना कोई नया समाज बनाते हैं। वे कहते हैं कि अपनी अपनी समाज में रहो, नेक पाक जीवन व्यतीत करो और नाम से लगो हमेशा के सुख के लिए। तो यह था रामायण का एक शब्द। जहाँ तुलसीदास जी ने थोड़ा सा नाम का निर्णय दिया, उसमें से थोड़ा हिस्सा हमने लिया, सारा नहीं लिया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा शुक्र है सच्चे पातशाह। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।